सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और आज फिर एक मेंस की क्लास, आज फिर मिशन मेंस इजी को आगे बढ़ाने की एक पूरी कोशिश, और आज फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट जो भी ये सेशन देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रॉब्लम्स आएंगी जिंदगी में, बहुत आएंगी, बट आपको वो वॉरियर बन के निकलना पड़ेगा। ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो अभी आ रही हैं, आगे तो लाइफ में और बड़ी बाकी हैं। और जितना हम उनसे लड़ते जाएंगे उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे। आप याद कीजिए, बचपन में जो चीजें आपको बहुत बड़ी बड़ी लगती थी, आज आप बहुत आसानी से कर लेते हो उनको। बचपन में स्कूल में एक छोटा सा टेस्ट क्वालिफाई करना भी अपने आप में बहुत पहाड़ लगता था। नोटबुक को पूरी करना एक बहुत बड़ी चीज लगती थी। अगर आप आज इमेजिन करो तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान है। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब आप थोड़े से उम्र में बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, बट उसका बहुत बड़ा एक और कारण है कि वो चीज आप अकम्प्लिश कर चुके हो। तो जो चीज हम कर लेते हैं, जिस मुकाम से हम आगे बढ़ जाते हैं, जिस फेज से हम आगे गुजर जाते हैं, वो फेज हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बस आपको क्या करना है, पूरी मेहनत करनी है, अच्छे से काम करना है। और आज एक कुछ समय बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पे बैठे होगे तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था मेंस का पेपर निकालना। तो परेशान नहीं होना, और कभी भी डिमोटिवेटेड फील करो तो जो मेरे पीछे लिखा गया इसको पढ़ो। आपको भी कभी ऐसा लिखा दिखने को मिले वहां पे कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट based on your performance in the online means examination and interview, the order of preference registered by you, vacancies furnished participating banks, spirit of government guidelines, administrative exigency, etc., you have been provisionally allotted against the vacancies in unreserved category in Punjab National Bank, in Canara Bank, in Bank of India, कहीं पे भी जहां पे आपकी प्रेफरेंस हो। तो जब भी डिमोटिवेटेड फील करो, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो नहीं सकती। जस्ट रीड इट लाउड, लाउडर लाउडर, और मजा ही अलग आएगा। ठीक है, तो करेंगे क्वालिफाई, मिलके करेंगे, मजा आएगा। अब बताइए आप सभी कैसे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस पीओ मेंस लास्ट ईयर आए थे। सो विल बिगिन इट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने है, इसको एक बार आप करने की कोशिश करो, फिर इसको सीखते हैं कि किस तरीके से किया जाना चाहिए था। ठीक, कहां लगाएं इसको, कहां लगाएं, यहां लगा दें। चलो फटाफट से शुरू करो इस क्वेश्चन को। बातें नहीं करनी, काम ज्यादा करना है, फटाफट से करेंगे।
टाइम इज अप। तो यार देखो यार अक्सर ना मतलब क्रिटिसिज्म करने वाले लोग अक्सर मुझे ये कह के टारगेट करते हैं कि आशीष सर के तरीके तो मेंस में पेपर में लगते ही नहीं है, वहां पे तो एक्स वाई वेरिएबल बेस्ड अप्रोच लगती है। मतलब वेरिएबल बेस्ड बोल बोल के ना कुछ एक अलग ही कैटेगरी बना दी गई है बोल बोल के। देखो यार ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ है और मेरे को ये तो तरीके नहीं है कि मैं कोई मार्क्स से लेके आया हूं या मेरी कोई ऐसे तरीके तो है नहीं कि भाई क्या कहते हैं उसको अपने कोई ट्रिकी मेथड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स नहीं बता रहा, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। और वो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या चीज किस तरीके से बताता हूं और वो कितनी वैल्यूएबल है। तो जरा इधर एक बार थोड़ी सी इमेजिनेशन करते हैं इसके, ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको बनाते हैं, सिंपल करते हैं थोड़ा ना। इन्होंने ना लिख लिख के थोड़ा अजीब किया हुआ क्वेश्चन को। कह रहे कि दो स्टेशन हैं, एक S1 स्टेशन है और एक S2 स्टेशन है। तो S1 स्टेशन से S2 स्टेशन तक जाया जा रहा है, ठीक है मेरी भाई, S1 स्टेशन से S2 स्टेशन तक जाया जा रहा है, ठीक है। दो अलग अलग दिन जाया जा रहा है, दो अलग अलग दिनों का कारोबार है, ठीक है, बढ़िया। कहते हैं S1 और S2 स्टेशन तक जाने के लिए ना S3 और S4 से होके गुजरना पड़ता है। मतलब इसने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया। ऐसा नहीं होगा S1 S2 S3 S4, ये S1 S3 S4 S2 है, ठीक है, इनके थ्रू होके गुजरना पड़ता है, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है, बढ़िया। ये ऐसे जाएंगे, ये इन स्टेशन के थ्रू जाएंगे, ओके। अब कहते हैं कि दो अलग अलग दिनों में जाया जा रहा है, एक डे 1 है एक डे 2 है। डे 1 वाले दिन 150 की स्पीड है, कितनी स्पीड है डे 1 वाले दिन 150 की, और डे 2 वाले दिन 187.5 की, ठीक है। ये सिस्टम है, ठीक है, ये अलग अलग स्पीड्स है। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, उसके बाद आपको सबसे पहले डिस्टेंस का लिंक देख लेते हैं। शुरू में टाइम का लिंकेज दिया है, यहां पे डिस्टेंस का लिंकेज दिया है। यहां पे वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन S4 एंड S2 इज 66.66% मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S3 एंड डिस्टेंस बिटवीन S3 एंड S4 इज 10% लेस देन S4 एंड S2। तो ये सबके बीच में आ जाएगा, तीन ही तो हैं, 1 2 3, इनकी आपस में रेशो आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो जो डेटा है उसको निकालने के लिए इसका कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, इतना कह रहे हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, S4 एंड S2 को दो जगह कंपेयर किया जा रहा है ना, 10% लेस लिया जा रहा है और 66.66% मोर, 2/3 मोर, 3 पे 2 ज्यादा 5 आएगा ये वाला, और इधर के हिसाब से देखें ना तो 10% लेस, तो आप 5 नहीं 10 ले लो, ठीक है। S1 S4 टू S, ये जो S4 S2 का डिस्टेंस है ना, इसको 10 यूनिट्स मान लिया मैंने, ठीक है, यहां मान लेते हैं। अगर ये 10 यूनिट है S4 S2 का डिस्टेंस, ठीक है, तो उस हिसाब से ये 66.66% ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है। 2/3 किससे ज्यादा है भाई, 3 पे 2 ज्यादा यानी कि 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। ये 6 कौन सा डिस्टेंस है, ये 6 डिस्टेंस है S1 S3 का, ठीक है, 6 यूनिट डिस्टेंस है यहां का। और उसके बाद कहता है S3 S4 का डिस्टेंस 10% लेस है S4 S2 से, इससे 10% लेस यानी कि 9 है। तो 6 9 10 की रेशो आ गई, क्या रेशो आ गई, 6 9 10 की। चलो यहां डाल दो इसको, ठीक है, ऐसा ऐसा चल रहा है। ये डिस्टेंसेस की रेशो आ गई, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने इसको लिख दिया, बहुत बढ़िया यार, अत्यंत बढ़िया बढ़िया। फोकस रखना भाई मेरे, फोकस रखना, दम नहीं है पर वही बात है, गलत तरीके से कर लेते हैं तो मुश्किल हो जाता है सवाल, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जब उसने टाइम का डेटा दिया, यहाँ पे इधर से इधर तक टाइम का डेटा दिया, क्या बोलता है वो, टाइम टेकन बाय S1 टू S3 ऑन डे 1 इज 3 आवर्स लेस देन डे 2। डे 2 से 3 आवर्स लेस लगे हैं डे 1 वाले दिन, ठीक है। S1 से S3 की बात हो रही है, यहां से यहां जाना है ना अगर आपने, तो 3 घंटे कम लगे डे 2 से। तो अगर यहां पे मान लो आप कि A आवर्स लगे, तो यहां पे A में से कितना कम, 2 घंटे कम लगे हैं। बहुत बेसिक सी बात, 3 घंटे कम लगे हैं, बहुत बेसिक सी बात है, एकदम बताओ बेसिक वाली बात है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू गो फ्रॉम S3 टू S4, S3 से S4 जाना है ना अगर, तो दोनों दिन सेम टाइम लगा, तो यहां पे जो टाइम लगा और यहां पे जो टाइम लगा वो सेम है, ठीक है। तो मान लो B और B मान लो यहां पे, और उसके बाद
कह रहे कि जो S4 से S2 जाने में टाइम लगा है, डे 2 वाले दिन 9 कम लगा है डे 1 के कंपैरिजन में। डे 2 वाले दिन 9 कम लगा है डे 1 के कंपैरिजन में। तो आप यहां पे अगर C लगा है तो यहां पे C प्लस 9 लगा होगा। तो डे 2 वाले दिन एक तरीके से डे 2 वाले दिन क्लियर हो गया यहां पे कि 9 आवर्स कम लगे। डे 2 वाले दिन 9 आवर्स कम लगे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं टोटल टाइम लूं, यहां का टोटल टाइम लूं तो कितना आएगा? A प्लस बी प्लस सी डे 2 वाले दिन। और अगर मैं डे 1 वाले दिन टोटल टाइम पूछूं आपसे तो कितना आएगा? जोड़ना जरा, A प्लस बी प्लस सी तो आएगा ही, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा। A प्लस बी प्लस सी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये डे 2 का है, ये डे 1 का है। क्या मैं बोल सकता हूं कि डे 1 का टाइम डे 2 के टाइम से 6 घंटे ज्यादा है? और ये बात मैं ये सब तामझाम लिखे बिना भी बोल सकता था कि डे 1 का टाइम डे 2 के टाइम से 6 घंटे ज्यादा है, क्योंकि ये चीज यहां पे 3 कम है, वो 9 ज्यादा है, तो 6 घंटे का डिफरेंस है यहां पे, ये बात मैं बोल सकता हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जितना डिस्टेंस देखो, डे 1 वाले दिन भी S1 से S2 गए हैं हम, डे 2 वाले दिन भी S1 से S2 गए हैं हम, तो दोनों दिन S1 से S2 गए हैं, तो टोटल डिस्टेंस इज कांस्टेंट। टोटल डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट है। टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो बच्चे हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अगर ही टोटल डिस्टेंस ही कांस्टेंट है तो जो एवरेज स्पीड हुई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम हो गई। मतलब जो एवरेज स्पीड की रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो टोटल टाइम की होगी। ठीक बात है। एवरेज स्पीड की क्या रेशियो है? 150 एंड 187.5। ठीक है, ये है 150 एंड 187.5। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1500 और 1875। ठीक है, 25 से काट दोगे तो 60 आ जाएगी वैल्यू। 25 से काट दोगे तो 25 का 7 गुना, 25 का 7 गुना कटेगा 175, और उसके बाद यहां पे क्या कट रहा है? 5 गुना 75। तो ये रेशियो आ गई 4:5 की। क्या रेशियो आ गई बच्चे? 15 से काटोगे 4:5 की। 4:5 की रेशियो आई है एवरेज स्पीड की। तो टोटल टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 5:4 की। ठीक है, 5:4 की रेशियो आ जाएगी टोटल टाइम की। बहुत बढ़िया। और हमें दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, उल्टा लिख दिया क्या हमने? हाँ, कम टाइम ज्यादा समय लगेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, डे 1 वाले दिन 1 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है, और इधर दिख रहा है कि डे 1 वाले दिन 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 घंटे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना 6 यानी कि 30 घंटे, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 गुना 6 यानी कि 24 घंटे। ठीक है, ये आ जाएगी। मतलब हमें ये पता लग गया कि पहले दिन 30 घंटे लगे हैं भाई, यहां पे टोटल जो लगे हैं 30 आवर्स लगे हैं, और इधर जो टोटल लगे हैं वो 24 घंटे लगे हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हम बता सकते हैं भाई A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। और इसके अलावा हम इसमें कुछ अभी निकाल नहीं सकते, पर अभी के लिए हम इसमें और कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू S2 ऑन डे 2। डे 2 पे कितना टाइम लगा था? डे 2 पे 30 घंटे लगे थे आई थिंक। डे 2 पे 24 घंटे लगे थे, तो 24 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है, और हम अभी इससे ज्यादा इसमें क्या ही अभी नहीं निकाल पाएंगे कुछ। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो क्या मैंने आपको अभी तक, मतलब ठीक है, वेरिएबल बेस्ड अप्रोच अपने आप हर एक का अपनी मोहब्बत होती है, मेरी मोहब्बत तो ये है। ठीक है, तो मुझे क्लियर बता दो, क्या रेशियो बेस्ड अप्रोच नहीं लग रहा है? यहां पे बहुत सीधा सा लग रहा है। ठीक है, कि भाई आपको पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उलट टाइम की रेशियो होगी, जो टाइम की रेशियो होगी उससे उलट स्पीड की रेशियो होगी। स्पीड की रेशियो निकाली 4:5 आई, तो टाइम की रेशियो 5:4 होगी।
ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियरली कि 1 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है, बट यहाँ पे 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 6, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 6 24। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया जा रहा है कार्यक्रम। ठीक है, और पहला क्वेश्चन भी बड़े आराम से खत्म हो गया हमारे सामने। क्या क्लियर है यहां तक की बात है? मेरे को बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सारे बच्चे एक साथ इस सेशन को लाइक कर दो और अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू S2, S1 टू S3 एंड डिस्टेंस बिटवीन S4 टू S2। अब ये क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं हम इसको भी डायरेक्टली। अब एक काम करो, आप फटाफट से आप कोशिश करो। हमने क्या निकालना है? सबसे पहले S1 और S3 और S4 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस पे काम करना है। और मैं डिस्टेंस के लिए आपको लगाता हूं, फटाफट से इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए मुझे डिस्टेंस बता दो जल्दी से। बहुत आसान है, आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 150 का 30 टाइम्स करना आसान है, तो यहां कर दो, 4500 आ जाएगी वैल्यू। 4500 इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी 4500 ही आएगी। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इसकी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस सेम है। इधर भी 4500 उधर भी 4500 आएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 + 9 + 10, 6 + 9 + 10 यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू हो गई 4500। ठीक है, 25 यूनिट की वैल्यू हो गई 4500 किलोमीटर। अब आपको यहां पे कितना मिलेगा? 45 का 4 गुना मिलेगा। ठीक है, यानी कि 180। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, तो हर जगह इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो आप। वैसे तो उसने डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस की सीधी वैल्यू निकाल लो, बट आगे क्या पता क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1080। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1620। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। तो ये वैल्यू भी हमने निकाल ली। भाई एक बार तोड़ देने के बाद कैसा मेंस का क्वेश्चन है भाई? कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या था इस भाई ने? S1 S3 S4 S2, S1 S3 S4 S2 मतलब 1080 एंड 1800 के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। 720 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 720। द आंसर विल बी 720 किलोमीटर। किस किस बच्चे ने इसको तोड़ दिया था बता दो मेरे को। जीतू इसी वीक के एंड में आ जाएगा, दिवाली के जस्ट बाद। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन अब ये आप करके दिखाओगे, क्योंकि हमने डेटा तो सारा तोड़ दिया है। जल्दी से आंसर बताओ। नाइस क्वेश्चन। अगेन मैं तो कहूंगा कि जहां पे रेशियो बेस्ड अप्रोच लग जाता है उधर की तो बात ही हो रहा है। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं समझो। आपको इसने कहा कौन से सीक्वेंस की बात बोली है इस क्वेश्चन के अंदर? यस, इसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है, इतनी छोटी सी DI आई थी। इसने आपको बोला है S3 से S4,
और S4 से S2, ठीक है, S3 से S4, S4 से S2, ठीक है, ये चीज बोली है, ठीक है, S3 से F4, S4 से S2। अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ, इसके बीच में डिस्टेंस की रेशियो कोई बता सकता है मेरे को? S3 से S4, S4 से S2 निकाली हुई है, S3 से F4, S4 से S2, 9:10 की रेशियो है। 9:10 की रेशियो है किसकी? डिस्टेंस की। 9:10 की रेशियो है, 9:10 की रेशियो है डिस्टेंस की। इसने आपको बता दी S4 से S2 एंड S3 से S4 स्पीड की रेशियो 2:3 है। इसको उल्टा करो, क्योंकि हमें चाहिए S3 से S4 पहले चाहिए हमें, तो 3:2, ठीक है। डिस्टेंस की रेशियो है, स्पीड की रेशियो है, टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं क्या भाई? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हो तो टाइम मिलता है, फॉर्मूले याद है ना सारे बेसिक वाले। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम मिलता है, तो डिस्टेंस की रेशियो को स्पीड की रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो टाइम की रेशियो मिल जाएगी। 9/3 3, 10/2 5, ये टाइम की रेशियो आ गई। टाइम की रेशियो आ गई तो ये जनाब कह रहे हैं कि S3 से S4 ना 6 घंटे कम लगे हैं, पर यहां तो हम देख पा रहे हैं 2 यूनिट टाइम कम लगे, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 घंटे, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 3 9 घंटे, और 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 3 यानी कि 15 घंटे। ये हमें इस बारे में पता लग गया। हमसे चाहिए क्या इसको, ये पूछो बस सीधा सा। फाइंड द स्पीड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम S4 टू S2। S4 से S2 ट्रैवल करते हुए टाइम कितना है? यहाँ पे देखो 1800 किलोमीटर है S4 से S2 का डिस्टेंस। S4 से S2 का डिस्टेंस 1800 किलोमीटर है, ठीक है। वहां पे स्पीड पूछी जा रही है कितनी है, टाइम कितना लगा है वहां पे? S4 से S2 जाने में 15 घंटे लगे हैं, तो 1800 का डिस्टेंस अगर 15 की स्पीड से तय करोगे, सॉरी 1800 का डिस्टेंस अगर 15 घंटों में तय करोगे तो स्पीड आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। बोलो कहां पे रेशियो नहीं लगता यार? कहां नहीं लगता? हर जगह लगता है, बट ढंग से लगाना आना चाहिए, मेन बात यह है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चंस, अपने आप में बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, मजेदार वाले। तो ये तो हो गया खत्म पूरा का पूरा, ये DI आई थी जो। अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले पे आते हैं। बहुत प्यारे प्यारे इसमें डेटा दिया हुआ है, एक बार रीडिंग लो सारे के सारे बच्चे एक साथ, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। रीडिंग लो जल्दी जल्दी, रीडिंग लो रीडिंग लो। रीडिंग ले लिया आप सबने? बहुत ही बढ़िया। आपको ना ऐसे मिसिंग डेटा दिया हुआ है, मिसिंग सिर्फ यहां छोड़ा हुआ है इन्होंने, बाकी इधर अगर आप देखोगे ना, इधर भी काफी हद तक मिसिंग ही है, क्योंकि इसने परसेंटेज ऑफ नॉन इंजीनियर, परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स दे दिया आपको। ये जो लोग हैं ना, ये इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स का परसेंटेज है, ठीक है। जो नॉन इंजीनियर्स है ना, उनका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं कि भाई टोटल अगर 100% है, उसमें 68% इंजीनियर्स हैं, तो 32% नॉन इंजीनियर्स हो जाएंगे, ठीक है। 88% में से 88% घटा दोगे तो 12, बाकी 12% आ गए, बाकी 8% आ गए, बाकी 20% आ गए, बाकी 22% आ गए, ठीक है। ऐसे होता है इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, ये आपको पता लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब यार इसके अंदर उसके बाद क्या डेटा वो आपको दे रहा है, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है, बहुत प्यारी। बात करते हैं एक बार, थोड़ा ढंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। बात हो रही है दिल्ली की, ठीक है, बात हो रही है मुंबई बैंगलोर की,
आसाम कैलकाता की। ठीक है, ऐसा चल रहा है। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, फोकस पूरा यहीं पे होना चाहिए सबका। इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, दिल्ली में अगर आप देखोगे 68%, 32% है। आगे देखोगे 88 एंड 12, and moving forward you will get 92 and 8%। आगे 80-20, कई बच्चे कह रहे होंगे सर पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। अरे रुको तो, काहे इतनी जल्दी है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखोगे ना तो आपको वो बता रहा है हर जगह पे। यहां पे जैसे कि कह रहा है वो 2-4 कह रहा है नंबर या फिर परसेंटेज, दोनों में से कोई भी चीज हम दे सकते हैं। किसकी? मेल इंजीनियर्स आउट ऑफ टोटल इंजीनियर्स। तो कह रहा है 2448 मेल इंजीनियर्स है। ठीक है, तो 2448 अगर मेल इंजीनियर्स हैं तो बाकी 68% माइनस 2448 फीमेल इंजीनियर्स हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद वो कहता है आगे बढ़ोगे तो यहां पे 75% यानी कि 3/4 की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो चलो पहले इधर देख लेते हैं नॉन इंजीनियर्स। फिर वो आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ मेल नॉन इंजीनियर्स आउट ऑफ टोटल नॉन इंजीनियर्स, वो आपको दे रहा है 1/4 की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, 1/4, इसका 1/4 कितना होगा? 8%। बाकी कितना बन गया? 24%। तो यहां मेल है, यहां फीमेल है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो वो मेल इंजीनियर्स हैं। तो इस तरीके से ना आप इंडिविजुअली ब्रेकअप कर सकते हो इनका। ये एक मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको मैं कि क्या ये चाह रहा है आपसे। ठीक है, क्या ये चाह रहा है आपसे। और इसके बाद आपको यहां पे भी डेटा दिया जा रहा है इसी हिसाब से। 75% है, 3/4, इसकी 3/4 वैल्यू कितनी होगी? 66%। तो बाकी आ गया 22%। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, आगे देखोगे 41.66% है, यानी कि 5/12 होता है ये। ठीक है, 5/12 होता है, तो मतलब एक तरीके से यहां से आप कह सकते हो कि 5% और 7% अलग कर दिया, मेल एंड फीमेल। ठीक है, उसके बाद 62 ऐसे ही यहां पे 62.5% हो गया, यहाँ 3588 हो गया, 3588 में से बाकी अलग। सो मैंने आपको बेसिकली 2 के थ्रू ना आपको बना के दिखा दिया कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन बिगिन करना हो तो क्या सोच के करोगे आप। ठीक है, जहां पे टूट पा रहा है वहां तोड़ दो, जहां नहीं टूट पा रहा वहां ऐसे डिफरेंस बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो ये 2 डेटा दिया हुआ है ये टोटल फीमेल का है। इसको डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास टोटल मेल नहीं दिए हुए, या कुछ हद तक भी आपको नहीं बताया हुआ तो एक हिस्से में बताया हुआ है कि टोटल मेल कितने हैं। एक तरफ एग्जैक्ट वैल्यू है तो एक तरफ परसेंटेज है, या दोनों तरफ परसेंटेज है। ठीक है, सो आपको बेसिकली मैंने ये बता दिया कि आप इस टेबल को रीड कैसे करोगे, क्योंकि हम ना इमेजिन नहीं कर पाते इस टेबल को। इस टेबल को ऐसा इमेजिन करना है आपने कि हमें ऐसा कुछ डेटा दिया है। ठीक है, जो प्राइमरली हमारे सामने पेपर में आता है ना, जितना डेटा इंटरप्रिटेशन इसका नाम होता है, मतलब डेटा को समझने की क्षमता, डेटा को इंटरप्रेट करना होता है हमने थोड़ा सिंपलर लैंग्वेज में। तो वो आपको देगा ऐसा कुछ बना के जो दिमाग में एकदम से बॉम्ब फोड़ देगा कि अरे क्या है यार, समझ ही नहीं आ रहा, लिंक ही नहीं हो रहा, डॉट्स ही नहीं कनेक्ट हो रहे। ऑब्वियसली ये उसने खुद भी बोला है कि हमने पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है, हमने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, अब पार्शियल इंफॉर्मेशन को भी किस तरीके से आप रीड करोगे, दिमाग में एकदम से डॉट्स कनेक्ट होनी चाहिए कि मिसिंग क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, आपको ऐसा परफॉर्मा बन जाना चाहिए पूरा का पूरा दिमाग में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ये कुछ कुछ डेटा देता जाएगा और आपको वो बाकी कनेक्ट करके निकालना पड़ेगा। सो शुरू करो। क्वेश्चन लेकर प्रभु का नाम, जल्दी से।
समय समाप्त। फोकस 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 फोकस। बात हो रही है यहां पे मुंबई की, ठीक है, मुंबई की बात हो रही है। मुंबई की बात क्यों की इसने? क्योंकि मुंबई में ना सब डेटा ही परसेंटेज में है, तो आपको अगर परसेंटेज रिलेशन निकालना हो ना, दैट्स नॉट अ बिग डील, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फोकस के साथ देखेंगे, इंजीनियर्स है नॉन इंजीनियर्स है। फोकस है ना, 88% इंजीनियर्स हैं, तो बाकी 12% नॉन इंजीनियर्स हो गए। बढ़िया जी बढ़िया। अब इसमें कुछ मेल्स होंगे, क्या होंगे? कुछ मेल्स होंगे और कुछ होंगी फीमेल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फोकस फोकस फोकस, पूरा फोकस, मेरी तरफ ध्यान, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। जिसको भी रिप्लाई कर रहे हो उसको को थोड़ी देर रुक जाओ भाई, ठीक है। उसके बाद 75% मेल्स हैं इसमें। अगर आप इंजीनियर्स की बात करेंगे ना तो 75% मेल्स हैं, तो 88 का 75%, 3/4 यानी कि 66 मेल्स हैं, बाकी 22 फीमेल्स हैं, ठीक है। नॉन इंजीनियर्स की बात करें तो 5/12 मेल्स हैं, बाकी फीमेल है। 5/12 करोगे तो 5 मिलेगा, बाकी 7 हो गई फीमेल। क्या इतनी बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? मेल स्टूडेंट्स जो हैं कितने परसेंट लेस हैं या मोर है फीमेल स्टूडेंट्स से? मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? मेल स्टूडेंट्स हैं 71, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 29, ठीक है। तो 29 जो है, सबसे पहले 71 29 से कितना ज्यादा है? 42 ज्यादा है, ठीक है। तो ये 42 जो है, ये 29 का कितना परसेंटेज है? इतना सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बस इतने का जवाब दे दो, वो ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 28 + 14 होता है 42, 28 आता ना नीचे तो 1.5 गुना हो जाता है, 150% हो जाती है वैल्यू। अब क्या होगी? 150% से कम आएगी वैल्यू थोड़ी सी, 150% से 28 + 42 नहीं, डिनोमिनेटर पड़ गया, ठीक है। 150% से कम आएगी वैल्यू। तो अब कितनी कम आएगी ये देखना है आपने। तो यार मैं तो कहूंगा कि आप एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते? 29 का 1.5 गुना तो करके दिखाओ मुझे, कितना आएगा? 15 × 45, 450 - 15 435। तो मैंने क्या किया? 43.5 - 1.5 लिख दिया 42 को, ठीक है। समझते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ऐसा किया। अब मुझे पता है कि ये 43.5 जो है ना, ये 29 का 150% है, क्योंकि 1.5 गुना है, ठीक है। और ये जो बच गया 1.5 इंटू कितना हो गया? ये 100, यानी कि 150। 150/29 कर दो, अप्रोक्सीमेटली पता लग जाएगा कितने परसेंटेज है। देखो यार, अगर तुम इसको 30 से काटते तो 5 बार कटता है ना, 30 से काटते तो 5 बार कटता। अब काटोगे 29 से तो 5 पॉइंट समथिंग से कटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर ना 145 नहीं आएगा, 144 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 144 पॉइंट समथिंग मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं वो मार्क कर दूंगा। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? शाबाश। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू कैलकाटा, ये बता सकते हो आप, क्योंकि सारा डेटा ही दे दिया इन्होंने, काफी हद तक दे दिया। जैसे इधर निकाल सकते हो ना, इधर भी निकाल सकते हो, दिल्ली में और कैलकाटा में भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे डेटा इस तरीके से दिया हुआ है। चलो आप कोशिश करोगे, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी शुरू करो। हाँ, डायरेक्ट ही कर दो डिवाइड यार, कोई बात नहीं। वो तो मैंने बस इमेजिनेशन बताई है, तुम्हें इतना कुछ लिखना नहीं होता, कभी भी ये सब लिखना नहीं होता। इसमें से 60-70% तो इमेजिनेशन होती है, बट तुमको समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूं यार। तुम गलत समझ जाते हो यार मुझे, इतना बुरा नहीं हूं मैं। कैलकाटा, इमेजिन 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 ढंग से।
आपको पता है इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स कितने कितने हैं? फोकस फोकस फोकस, इधर ध्यान पूरा का पूरा। 78% इंजीनियर्स हैं एंड नॉन इंजीनियर्स जो हैं वो कितने हैं? बाकी का 22%। ठीक है, इसमें हमें फीमेल्स पता है टोटल कितनी है। ठीक है, तो इधर से देखो कितने मेल्स हैं? 1896 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितनी होंगी? 78% माइनस 1896, इतनी फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, इधर 40% मेल्स हैं तो 60% फीमेल हो जाएंगी। तो इस 22% का 60%, 22 का 60% मतलब 3/5, तो 66/5% ये हो जाएंगी फीमेल्स। तो ये टोटल फीमेल आ गई आपके पास। ठीक है, टोटल फीमेल, इसको 2208 से कंपेयर कर दो बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेट कर दिया 2208 से, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इनको बस ढंग से जोड़ दो। 2200 और 1800 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 4000 बना देते हैं, ये बन गया 4104। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया भाई? ये 78 का 5 टाइम्स 390 प्लस 66 456 बाय 5%। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। 4560 माइनस 456 ही होगा ये। 9 बार कटेगा ये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1% की वैल्यू आ गई 45। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1% की वैल्यू आ गई 45। 100% की वैल्यू आ गई 4500। तो टोटल बच्चे हो गए 4500। क्या बोलती है पब्लिक? रिपीट करूंगा एक बार में। देखो, हमें पता है कि टोटल इंजीनियर 78% है, टोटल नॉन इंजीनियर्स 22% है। टोटल इंजीनियर्स में से 1896 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितने हो गए? 78% माइनस 1896, इतनी फीमेल्स हो गई। टोटल नॉन इंजीनियर्स हैं 22%, जिसमें से 40% मेल्स हैं, तो बाकी 60% फीमेल्स हो गए। 60% की फ्रैक्शन 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, इसको उधर लेके गया, ये आ गया, इससे ये 9 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1% की वैल्यू 45 आ गई, 100% की वैल्यू 4500 आ जाएगी। सी ऑप्शन मेरे भाई आंसर आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? लो भाई, आनंद की प्राप्ति करो एक और सवाल से। हो गया? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? देखो, सबसे पहले ना आपको ये वेरिएबल सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको देखो, मेल इंजीनियर जो बैंगलोर के हैं ना, वो पता है आपको, मेल इंजीनियर जो बैंगलोर के हैं, बट आपको मेल इंजीनियर, आपको मेल स्टूडेंट्स नहीं पता दिल्ली के, सिर्फ मेल इंजीनियर्स पता है। मेल नॉन इंजीनियर्स भी तो निकालने पड़ेंगे। इस 25% की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसकी वैल्यू निकलेगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस फीमेल का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको बस फोकस बना के रखना है, जैसे पहले किया था ना कि भैया एक अपने पास दिल्ली है, सबकी प्यारी, दिल वालों की दिल्ली कहते हैं जिसको हम। कौन कौन दिल्ली से है यहाँ पे? तो दिल वालों की दिल्ली जो है, अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक इंजीनियर है और एक नॉन इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स हैं 68%, तो बाकी 32% नॉन इंजीनियर्स हो गए। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें से 2448 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितनी आ गई? 68% माइनस 2448 फीमेल आ गई। इसमें से हमें पता है कि भैया 25% मेल्स हैं, 1/4 मेल्स हैं,
यानी कि 8 मेल्स हैं तो बाकी 24 फीमेल आ गई। हमको फीमेल का डेटा ही चाहिए, तो ये बराबर आ गया 1968 के। आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो 28 और 68 और 24 कितना हो गया? 80 12 92%। और इधर से उधर भेज दोगे इसको, भेज दो कोई बात नहीं, भेज दो कोई बात नहीं। 60 40 100 2000 4400 4416 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। और बस इसको काट दो आप, खत्म हो जाएगा सवाल। कितनी बार कट रहा है ये? 3 बार। और 92 92 92 का 3 गुना, उसके बाद 4 गुना। ठीक है, और 3 3 33 बार कट रहा है क्या? 5 10 नहीं, 33 बार तो नहीं कटेगा। और देखो ये तो दिख रहा है मेरे को कि, रुको फिर एक और इलाज है इसका। अच्छा 48 बार कट रहा था, तो ये सोचो सीधा दिख क्यों नहीं रहा। तो 1% की वैल्यू 48 आ गई, 100% की वैल्यू आ गई 4800। ठीक है, टोटल आ गया 4800। अब पता क्या है, तुम्हें पता है कि इधर मेल्स है 2448, तुमने इधर वाले मेल निकालने हैं ना, तो 25% की वैल्यू मत निकालो, इधर वाले मेल निकालने हैं तो इस 8% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये भी तो मेल ही दिखा रहा है तुमको, पर ये मेल जो है ना बेस वैल्यू का है। ठीक है, तो सीधा सीधा 8% निकाल लो इसका, 48 का 8 गुना कर दो, तो 320 प्लस 16 हो जाएगा, ये 356 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ठीक बात है क्या? क्या कर रहा हूं आज मैं, कर क्या रहा हूं मैं आज? 320 प्लस 64 384। ठीक है, ये तो आ गए टोटल मेल्स इधर के, और इधर टोटल मेल्स हैं 3588। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बता देना, बस आपका आंसर तैयार है बिल्कुल बढ़िया ढंग से। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 48 और 84 कितना होता है? 132। और 132 2700 और 132 2832। 2832 इसमें से घटा दो, यू विल गेट 756 750 756 756 ही आ रहा है ना? 756 ही आ रहा है ना सबका? ठीक है, तो बहुत प्यारा सवाल था 756। नन ऑफ दीज इज द आंसर। ये मतलब इतना बढ़िया करा के इतने पास से अगर कोई नन ऑफ दीज देता है ना, तो वैसे ही बहुत बड़ा इमोशन वहां पे एक बार लोअर साइड पे चला जाता है कि ये आंसर कैसे हो सकता है, मैं दोबारा सारी कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। ये वहां खेलेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर ने ऐसे खेला है, आंसर नन ऑफ दीज ही आएगा इसका। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। हो बहुत बढ़िया, अभी तो और क्वेश्चंस भी हैं इस पे। करो करो जल्दी करो, आपका पेपर ये डिस्कस करेंगे। अच्छा पेपर था ये, दिखने में सिंपल था बट हाँ इंटरेस्टिंग काफी चीजें थी इसके अंदर, पेपर के अंदर।
चलो जी, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको इसके अंदर, जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा ही दे दिया। अब यार इसको देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। आपका इसमें खेल क्या है? खेल है बैंगलोर का। बैंगलोर जिसमें 92% लोग हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, 92% इसके अंदर कौन है? इंजीनियर्स। बाकी 8% होंगे नॉन इंजीनियर्स। ठीक है, इधर 3588 मेल्स हैं, मेल्स बता दिया 3588 है। फीमेल्स डिफरेंस निकालने से ही आएंगी, और कोई तरीका नहीं दिया इन्होंने यहां पे। ठीक है, 92% में से अगर आप डिफरेंस निकाल देंगे तो। वहीं दूसरी तरफ 62.5% यानी कि 5/8, इधर 5/8 यानी कि 5% फीमेल है। ठीक है, मेल है 5% और बाकी 3% जो है वो मेल है, फीमेल है, सॉरी। ठीक है, ऐसा चल रहा है। चलो ये डेटा आया, निकाल लिया हमने, इतना हद तक निकाल लिया। उसके बाद पता क्या कहता है? पहली लाइन एक बारी पढ़ लो, बस पढ़ लो यहां तक। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल्स परसुइंग मास्टर्स इन फाइनेंस, मास्टर्स इन फाइनेंस वाली जो फीमेल्स हैं वो 200% ज्यादा है। 200% ज्यादा का मतलब होता है 3 गुना है मेल नॉन इंजीनियर्स के। मेल नॉन इंजीनियर्स है 5%, 5% का 3 गुना आएगा 15%, 15%। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो एमबीए इन फाइनेंस कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स परसुइंग मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस is 132 and the engineering females student mastering marketing and finance। अब इसने ये चीज गड़बड़ा दी कि इसने ये नहीं बताया कि डिफरेंस में बड़ी वैल्यू कौन सी है। एक सेकेंड, फाइनेंस वाली ज्यादा होंगी क्योंकि ये 3 गुना है मेल नॉन इंजीनियर्स के। इससे भी कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। मेल नॉन इंजीनियर्स के फीमेल ज्यादा भी हो सकती हैं यार। चलो अभी के लिए ना दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो 132 डिफरेंस है। ठीक है, तो एक है 15%, मतलब एमबीए इन फाइनेंस है 15%। ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस जो है वो 15% है। इनके बीच का डिफरेंस जो है 132 है। ठीक है, ये तो यहां दूसरे वाली वैल्यू या तो 132 ज्यादा होगी या 132 कम होगी वैल्यू। ठीक है, दो ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो टोटल फीमेल स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हैं उनका अगर सम देखोगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका और इसका सम करोगे तो आपको मिलेगा 30% प्लस 132, और इसका सम करोगे तो मिलेगा 30% माइनस 132। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी आपके पास। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको इन दोनों का, इसका और इसका सम करके इक्वेट करना होगा 92% से। कर दो। ठीक है, मेरे हिसाब से माइनस नहीं आएगा क्योंकि फिर वो शायद कटेगा नहीं। चलो देखते हैं। अब वही बात है, अब 1% की वैल्यू भी इंटीग्रल यहां पे देखते हैं क्या आ रही है। टोटल हमारा 100% इंटीग्रल आना चाहिए। तो इसका और इसका सम करोगे अगर आप, तो टोटल के बराबर आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, टोटल कितना है भाई? इन दोनों का सम किया आपने तो टोटल है 92%। ठीक है, इसको इधर भेजा, यू विल गेट 62% इक्वल्स टू 3720। तो ये आ गई वैल्यू जो कि पूरी पूरी कट रही है, 6 बार कट रही है 60 बार। 1% की वैल्यू 60 आ रही है और 100% की वैल्यू 6000 आ रही है। आंसर 6000 आ जाएगा इससे। बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाएं, अगर 132 इसमें से मैं घटाऊं तो कटेगा क्या फिर वो? मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा।
तो ये नहीं आएगा, इसी वजह से हम ये वाली लेंगे बस वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेंगे ऊपर वाली। क्या क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है सभी को? बता दो जल्दी से एक साथ फटाफट से। ये बहुत बड़ा जा रहा है, 55 पॉइंट ऐसे डेसिमल में जा रहा है लगातार। सर उसने ये तो बताया ही नहीं है मार्केटिंग वाली फीमेल ज्यादा है या फाइनेंस वाली फीमेल ज्यादा है। यार तभी तो मैंने ऐसे लिया, तभी तो तुम कहां थे? पूरी रामायण हो गई, अब पूछ रहे हैं भाई इतना सिली सा क्वेश्चन की जामवंत का क्या रोल था उसके अंदर, ब्रिज किसने बनाने में मदद की बताओ। तो भाई ऐसा है, देखो सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पर हमारी एक वैल्यू आ चुकी है 15% एमबीए इन फाइनेंस, ठीक है। अब मार्केटिंग वाली या तो इससे 132 ज्यादा होगी या फिर इससे 132 कम होगी, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसकी वजह से सम आएगा 30% प्लस 132 और इसकी वजह से सम आएगा 30% माइनस 132। मैंने दोनों लेके देख लिया, इससे नहीं कट रहा परसेंटेज पूरा पूरा, इससे कट रहा, तो ये वैल्यू हो गई हमारा आंसर, ठीक है। सो द आंसर विल बी 6000। अगला क्वेश्चन जिसका जल्दी से करके दिखाएंगे फटाफट से सारे बच्चे, बहुत प्यारा। अजय भाई वो पूरा कट ही नहीं रहा ना, नंबर ऑफ पीपल 100% की वैल्यू इंटीजर तो आनी चाहिए, उससे नहीं आ रही। बात तो ये है ही नहीं कि नन ऑफ दीज है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? ये तो आसान क्वेश्चन है। आसाम की बात हो रही है, आसाम सुनना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स, फोकस फोकस फोकस, इधर ध्यान पूरा का पूरा। इंजीनियर्स कितने हैं आसाम में? 80%, तो नॉन इंजीनियर्स होंगे 20%। मेल फीमेल, अब आपको फ्रैक्शंस नहीं पता तो फिर गड़बड़ है, अगर आपको फ्रैक्शंस का अंदाजा नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो इस 80% का 68.75% निकालना है। 68.75% होता है 100% माइनस 31.25%, अगर आपको ध्यान है तो 1 माइनस ये क्या होता है 5/16, तो ये आ जाएगा 11/16, ठीक है, 11/16। तो इसका 11/16 करोगे, 16 से डिवाइड किया 5 आया, 5 का 11 टाइम्स 55, 25, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे तो 37.5% यानी कि 3/8, ठीक है। 3/8 किया आपने तो आपको कितना मिलेगा? देखो 8 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 का 3 गुना आ गया 7.5 और ये आ गया 12.5, ठीक है। ऐसा हो रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमको क्या कह रहा है वो? हमको कहता है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल। टोटल मेल कितना है भैया? टोटल मेल है 55 प्लस 7.5 यानी कि 62.5%, और टोटल फीमेल कितना है? 25 और 12 यानी कि 37.5। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1/4, 25% आ जाएगा डिफरेंस। तो 25% की वैल्यू है 3300। हमने क्या बताना है? फीमेल नॉन इंजीनियर्स यानी कि 12.5% की वैल्यू, ठीक है। मतलब इसके आधे की वैल्यू बतानी है भाई। 25% की वैल्यू है हमारे पास, 12.5% की वैल्यू बतानी है।
मतलब आधे की वैल्यू बतानी है, इसका आधा, तो 3300 का आधा होता है 1650। सो यू विल गेट योर आंसर है 1650। बताओ क्या बोलते हो? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इंजीनियर्स इन दिल्ली। ये डेटा तो हमने निकाला था ना, दिल्ली में 100% कितना आ गया था? ये था ना दिल्ली, दिल्ली में 100% की वैल्यू 4800 आई थी ना, यहां निकाली थी, ये देखो 4800 आई थी 100% की वैल्यू। तो दिल्ली वाला डेटा है सारा। अगर 4800 टोटल है, हमने मेल और फीमेल इंजीनियर्स के बीच का डिफरेंस बताना है, मेल इंजीनियर्स एंड फीमेल इंजीनियर्स। ठीक है, ठीक है क्या? यहां हमने डेटा निकाला था ना सारा, 2448 प्लस 384। छोड़ो, यहीं पे देखो। तो 48% में से देखोगे तो 68% है टोटल इंजीनियर्स। ठीक है, 68%, तो 48 इंटू 68 कर दो, 8 8 64, 32 48, ये 80 6 86, 6 का 4 गुना 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 3264, 3264। टोटल इंजीनियर्स हैं, जिसमें से सॉरी 2448 जो है वो मेल इंजीनियर्स हैं। तो फीमेल इंजीनियर्स कितने होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 और 816 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ रहा है 1632, 1632। इन दोनों का डिफरेंस 1632 आ रहा है। खत्म। चलो बढ़िया। अभी 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 देखो समय पड़ा है, फटाफट से इस डीआई को डिकोड करके दे देता हूं मैं, ताकि आप सब ये भी होमवर्क के तौर पे कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि हमारी क्लास में 2 डीआई हूं आज, एक और डीआई कर लो। होता मेंस में कम ही काम होता है वैसे तो, बट कोई बात नहीं, एक और हम निपटा देंगे। इसको करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। करो जल्दी। समय समाप्त। सबसे पहले पीक्यू की वैल्यू निकालनी है आपने। देखो, आपको उसने क्लियरली बोला है कि यहां पे हम आपको दे रहे हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट्स। फोकस फोकस, मेरी बात सुनो, यहां पे ध्यान पूरा यहां पे। और यहां पे वो कह रहा है कि हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं व्हाइट चॉकलेट्स का। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल चॉकलेट्स एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट चॉकलेट्स। सो जब भी कभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, दैट मींस 100% में से वैल्यू बताई जा रही है कि कहां कहां कितनी कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारा का सारा जो सम होना चाहिए ये 100% के बराबर होना चाहिए। जरा ऐड करो, p प्लस 2p, 3p, 3p प्लस 1.2 प्लस 0.5p, 1.7, 3p 4.7p आ गया। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 14 हो गया 6,
6%, और ये 100% के बराबर आ गई वैल्यू। तो 6 को उधर भेज दिया, 4.7p इज इक्वल टू 94। 47 का डबल होता है तो 4.7 का 20 गुना होगा। तो p की वैल्यू आ गई 20। क्या वैल्यू आ गई बच्चे? p की 20। तो p की वैल्यू 20 आ गई, तो p प्लस 12 क्या हो जाएगा? 32। p बाय 2 तो 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18। ठीक है, ये भी बढ़िया है। 2p माइनस 14 की बात हो रही है, मतलब 40 माइनस 14 की बात हो रही है। 40 माइनस 14 आ जाएगा 26। ठीक है, और 1.2p आ रहा है, मतलब यहां पे 24p आ जाएगी वैल्यू, 24%। ठीक है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना, ये हटा देते हैं फिर। सो ये 32% हो गया, ये 18% हो गया, ये 26% हो गया, एंड 24%। ठीक है, ऐसा हो गया। सिमिलरली यहां पे देखोगे आप तो आपको दिखाई देगा 5q/3, 10q/3, और 5q/3 और 10q/3 को जोड़ दोगे अगर आप, तो सो यू विल गेट 15q/3 यानी कि 5q। ठीक है, इनका सम आ जाएगा 5q%, इन दोनों का सम। और इधर ये 2q एंड q हो गया 3q, 3q प्लस 4। सो ये आ गया 8q% प्लस 4% इज इक्वल टू 100%। तो 96, 8 से कटोगे तो q आ जाएगा 12। q आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा q? 12। ठीक है, तो q की वैल्यू आ गई यहां से 12 बच्चे। तो 12 आ गई वैल्यू, तो 5q%, सुनना, 5q% 20 आ जाएगा। q को 12 रख दोगे तो, इधर q को 12 रख दोगे तो 28 आ जाएगी वैल्यू। ये 12, q को 12 रख दोगे तो 40 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 20, 28, 12 और 40%, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद कहता है ब्राउन चॉकलेट, क्योंकि ये टोटल चॉकलेट्स हैं, ये व्हाइट चॉकलेट्स हैं। आपको बी और डी के ब्राउन चॉकलेट्स की वैल्यू दे दी इसने। तो उसको करने का भाई सीधा साधारण सा तरीका है कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं तो बोलता ही रहता हूं, जितना तुम भागते हो ना इक्वेशन से, उतना तुम्हारे सामने आएगी इक्वेशंस। तो बी की ब्राउन चॉकलेट कैसे निकालोगे? बी को मान लो आप यहां पे, इसको 100A मान लो, इसको 100B मान लो। ठीक है, इसको 100A 100B मान लिया आपने। तो 100A का 18% हो गया 18A। ठीक है, उसके बाद 100B का 28% हो गया 28B। ये टोटल चॉकलेट्स हैं, ये ब्राउन चॉकलेट, टोटल चॉकलेट्स व्हाइट चॉकलेट, सब ट्रैक कर दोगे तो ब्राउन चॉकलेट्स आ जाएंगी, वो है 3040। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है डी के केस में, यहां 24%, इसका 24% आएगा 24A, और यहां पे 40% डी के केस में 40B। तो ये आ जाएगा आपके पास 3520। ठीक है भाई, मेरे बात ठीक है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अब 18 और 24 का जो एलसीएम होता है वो होता है 72। ठीक है, 18 और 24 का एलसीएम होता है 72। तो इसको 72 बना लो, 4 से गुना कर दो इसको 3 से, इसको 4 से कर दो इसको 3 से, इसको 4 से कर दो इसको 3 से। ठीक है, तो ये तो बराबर आके कट जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे। सो यहां क्या आएगा, 28 का 4 गुना 112, और इधर आ जाएगी 120। 112 और 120 का डिफरेंस 8B आएगा। यहां कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3500 का 3 गुना, 20 का 3 गुना, 10,560, 12,000, 13,160 आ जाएगी वैल्यू। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करो। 60 तो छोड़ो, 100, 400, 13,000, 3,000 माइनस 400, 2600, नहीं। ठीक है सब ना, 12,000 और 160, 10,560।
3000 माइनस 400, 2600 ही आ रही है ना वैल्यू, बी की वैल्यू, 8 बी की वैल्यू यही आ रही है। ये कुछ और आ रही है? सर दोनों ब्राउन है, व्हाइट का नहीं दिया, तो मैंने ब्राउन ही तो लिया है, टोटल में से व्हाइट घटाया, ब्राउन ही तो लिया है। नहीं मैंने तो सही लिया बिल्कुल यार। अरे हाँ यार, मैंने क्यों लिया ये 13,000 क्या सोच के लिया मैंने, 12,160 आनी चाहिए ना वैल्यू। तो अब घटाओगे ना, तो अब ठीक है 1600 आ जाएगी वैल्यू, 1600 आ गई, तो बी की वैल्यू आ गई 200, बी की वैल्यू 200 पुट कर दो, बी की वैल्यू 200 पुट कर दी आपने, कर दो कर दो, इधर 200 पुट करोगे 5600 आ जाएगी वैल्यू, 5600 उधर जाएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 8640, उससे 18 से डिवाइड कर दो इसको, सो आपको आंसर पता लग जाएगा 360, मतलब 20 कम, किससे 20 कम, 500 में से 20 कम, 480, ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। हाँ टोटल भी तो दिया है, तो टोटल इससे नहीं निकलेगा ना बच्चे, ये डिवाइड ठीक किया ना मैंने, हाँ ठीक किया, तो 480, ए की वैल्यू 480 आ गई, उसके बाद 2 जीरो लग जाएंगी, बी की वैल्यू आ गई 200, उसके बाद 2 जीरो लग जाएंगी, ठीक है, 48,000 और 20,000, ठीक है, 48,000 टोटल है, जिसमें से 20,000 व्हाइट है, बाकी 18,000 ब्राउन हो, बाकी 28,000 ब्राउन होंगी। यही मेजर एक्सट्रैक्शन थी इसकी, और कुछ भी नहीं था उसके, इसकी ये करने के बाद ये प्री लेवल डीआई बन गई, ये करने के बाद ये प्री लेवल डीआई बन गई है, ठीक है। इसके बाद तो कुछ ही नहीं बचा हुआ, कुछ भी मर्जी क्वेश्चन करो, अब तो खत्म है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप सबने करना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये तो मैंने करा ही दिया, वैसे इसको होमवर्क क्या ही बोलेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन होमवर्क, असली होमवर्क दे रहा हूं, उसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। एक छोटी सी केसलेट दी है, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन है ये यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपने नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्ट्रीम बी बताना है, इनमें से क्या आंसर आएगा, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है तभी होमवर्क दे रहा हूं। फिर ये वही सेम डेटा पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आपने बताना है इसमें क्या आंसर आएगा, और उसी सेम डेटा पे ये और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है। ये वो इन तीनों का आंसर तो मुझे हर एक बच्चे से चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं इसको क्लास में पढ़ा के ना, जो मैंने अच्छी अच्छी डीआई थी वो तो उठा ली क्लास में, जो बहुत ज्यादा इजी है उसको मैंने आपको होमवर्क दे दिया। वो बहुत अभी प्री पढ़ के आए हो, थोड़ा सा प्री वाला केस लेटी है वो, और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके सिखाने में कामयाब रहूंगा। मैं कभी भी ना किसी अप्रोच के ना अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है। रेशियो बेस्ड अप्रोच जहां लगता है वहां छोड़ देना समझदारी नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी जगह जहां रेशियो बेस्ड अप्रोच नहीं लगेगा, वहां इक्वेशन का सहारा भी लेना पड़ेगा, ठीक है। द बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई करो, पुराने जितने आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हुए अर्थमेटिक वो रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा बेस अच्छा होगा, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका काम अच्छा होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं देख पाते सेशंस, वो रिकॉर्डेड देखें, चाहे कैसे मर्जी देखें। ये टाइम है आपकी मेहनत करने का, अगर आप इस समय मेहनत नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे पीछे रह जाएंगे। ये IBPS PO मेंस है, कोई आसान सी चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो आप इसको मिस कर दोगे, थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो चल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शंस ऑफ पेपर्स ऑफ द होल ईयर। तो ये ध्यान रखिए और इसको दिमाग में रखते हुए दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे, कोई भी एक पॉइंट मिस किया, कहीं पे भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया मेहनत में, कोई दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, मैथ्स को बर्डन लेके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करोगे बहुत मजा आएगा। इस क्लास की मैं PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करो @ स्पेस नहीं देना, फिर स्टडीफाइड, इस चैनल का नाम, फिर भी दोबारा स्पेस भी नहीं देना, PDF ऐसे सर्च करो, ठीक है। ऐसा सर्च करोगे ना तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें 1,80,000 से ज्यादा लोग हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि काफी फेक भी बने हुए हैं ना,
तो ये एक चैनल है जिसमें इतने ज्यादा लोग हैं, वो वाला ज्वाइन करना है आपने। उसी में मैं पीडीएफ दे दूंगा इस क्लास की, और अभी और भी कराऊंगा मैं। इस पेपर के क्वेश्चंस अभी और भी रह रहे हैं। आप प्लीज मेहनत करते रहिए, लगे रहिए पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, और बढ़िया अटैक करना है आप पेपर की तरफ, ठीक है। और आप में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कंप्लीट क्लासेस पढ़ना चाहता है, तो मुझसे अनअकैडमी पर आकर आप पढ़ सकते हो। बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे जो बच्चे मुझसे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, नए पुराने लाइव रिकॉर्डेड, सब देख सकते हो आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक चीज का ध्यान रखना, 12 मंथ की ड्यूरेशन सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। और पूरी फीस आपने पे नहीं करनी है, ठीक है, पूरी फीस नहीं पे करनी है आपने। एक कोड बता रहा हूं TT10, इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपकी फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो इंटरेस्टेड हो, जो अफोर्ड कर सकता हो आ जाए। लगभग लगाओ 500 रुपए पर मंथ पड़ता है, पूरे साल का लगभग लगाओ 6,000 रुपए के आसपास पड़ेगी आपको डिस्काउंट लेने के बाद। तो जो कि ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, कंप्लीट सिलेबस, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सही है, ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इस चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो, जिसने नहीं किया वो कर लो, ये तो फिर नोटिफिकेशन लेट जाती है, तुम्हारी क्लास मिस होती है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, सेशन को लाइक करके जरूर जाना। जय हिंद।